ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 56वां अध्याय। श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर किसी समय काल कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों से यह हेतु युक्त उत्तम वचन कहा। यह राष्ट्र की माला से अलंकृत समूचे राष्ट्र को माला की भांति धारण करने वाली राजधानी मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहीं पैदा हुए हैं और इसी के ब्रज में पल कर बड़े हुए हैं। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है। हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से वेर मोल ले लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी है। हमारे पास पर्याप्त वाहन और पैदलों की संख्या भी अनंत है। हमारे खजाने में विचित्र रत्न है तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है। परंतु यह सब परंतु यह सब यह मथुरा की भूमि बहुत छोटी है और शत्रुओं का सुगमता पूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। इधर हमारे सैनिकों और मित्रों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे पास जो ये 1 करोड़ कुमार अविवाहित सैनिक हैं तथा ये जो पैदलों के बहुत से दल हैं, इनके भी यही रहने से यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। अतः यादव पुंगवों, अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं दूसरी पुरी बसाऊंगा। मेरी इस भ्रष्टा को आप लोग क्षमा करेंगे। इस यादव सभा में मेरे हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है वह समयानुसार आप लोगों के उपद्रव के लिए ही है। यदि आप लोगों को अनुकूल जचती हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु, इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अभिष्ट हो वह कार्य कीजिए। तब समस्त वृषणी वंशी मिलकर उत्तम मंत्रणा करने लगे। यह जरासंध यहाँ काल यवन हम लोगों के लिए अवध्य कर दिया गया है। हमारे इस शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष के नरेशों ने शत्रुओं की इस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी इसके पास अभी बहुत सी सेना है जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकते। अतः हमारा विचार उनसे हट जाने के लिए हो गया है। इसी बीच में काल यवन सहित राजा जरासंध फिर वैसी ही सेना साथ लेकर मथुरा पर चढ़ आया। उस समय मथुरा के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को ही रोकना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर जब वाद्यों ने काल यवन का भी आगमन सुना, तब तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझा। सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण ने वहां यादवों से फिर कहा, आज ही वह पुण्य दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहाँ से निकल चलना है। यह सुनकर समस्त यादव श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। उस समय सैन्य समूहों के कोलाहल से भरे हुए यादवों के दल समुद्र के जल प्रवाह की भांति जान पड़ते थे। वसुदेव आदि सभी यादव अपनी स्त्रियों को साथ ले कसे कसाए मत वाले हाथियों, रथों और सुसज्जित अश्वों के द्वारा मथुरा छोड़कर चल दिए। उन सब ने डंके पीट कर स्वजनों तथा जाति भाइयों के साथ वहां से प्रस्थान किया था। भरत श्रेष्ठ स्वर्ण भूषित रथों, मत वाले गजराजों और सारथी की आज्ञा मात्र से उछल कर चलने वाले तथा हाथ में चाबुक लिए सवारों द्वारा हाँके जाने वाले घोड़ों से अपनी अपनी श्रेष्ठ
सेना की शोभा बढ़ाते तथा उन्हें खींचकर अपने साथ लिए जाते हुए वृषणी वंशी बड़े हर्ष से बड़े हर्ष के साथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर युद्ध कुशल श्री कृष्ण आदि सभी मुख्य मुख्य यादव अपनी सेनाओं को साथ लेकर चले। वे यदु पुंगव वीर सिंधु राज के जल प्राय देश में जा पहुंचे, जो नाना प्रकार की लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। नारियल के बहुत से वन वहां सुशोभित होते थे। नाग केसरों के झुंड इधर उधर सब और फैले थे, जिनसे वहां की कमनीयता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से वह प्रदेश अलंकृत हो रहा था। कहीं कहीं ताड़, पुनांग, वकुल और अंगूर के वन उस भूभाग को और घना बना रहे थे। जिन्हें सुख ही प्रिय है, वे सब यादव वहां के रमणीय स्थानों में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान आनंद का अनुभव करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से सुशोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश को देखा। वह स्थान बालू के साथ ही तांबे के रंग वाली मिट्टी से सुशोभित था। वाहनों के लिए हितकर तथा नगरोपयोगी शुभ लक्षणों से संपन्न था। वह ऐसा मनोहर प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी ने उसे अपना वास स्थान बना लिया हो। सिंधु राज का वह प्रदेश समुद्र की वायु से विजित, सागर के जल से सेवित तथा नगरोपयोगी लक्षणों से सुशोभित था। वहां पास ही रेवतक नाम से प्रसिद्ध पर्वत था, जिसके शिखर मंद्राचल के समान ऊंचे और रमणीय थे। वह पर्वत सब ओर से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां एकलव्य रहता था। आचार्य द्रोण भी वहां दीर्घ काल तक निवास कर चुके थे। बहुत से मनुष्य वहां आते जाते थे तथा वह पर्वत सब प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। उसके पास ही उस राजा रेवतक की विहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया। वह भूमि का नाम था द्वारवती, जो विशाल होने के साथ ही शतरंज या चौसर की बिछात के समान चौकोर थी। भगवान विष्णु ने वहां नगर बसाने का भगवान कृष्ण ने वहां नगर बसाने का विचार किया। यादवों को भी वहां सेना का पड़ाव डालना जच गया। दिन में जबकि सूर्य पर लाली छा रही थी, वहां श्रेष्ठ यादवों ने सेना के रक्षक नियुक्त किए और सैनिकों के ठहरने के लिए छावनियां तैयार करवाई। यदुप्रवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। गद्द के बड़े भाई यादव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और मन से ही विधि पूर्वक उसमें ग्रहों का विभाग किया। राजन, इस प्रकार बंधु बांधवों सहित यदुवंशी द्वारकापुरी में पहुंचकर वहां उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। केशी हंता श्री कृष्ण भी काल यवन का आना जानकर उसके और जरासंध के भय से द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण सहित यादवों का द्वारकापुरी को प्रयाण विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 57वां अध्याय काल यवन का वध। जन्मे जय ने पूछा, भगवान, मैं बुद्धिमान यदुश्रेष्ठ महात्मा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान मधुसूदन किस लिए मथुरा छोड़कर चले गए? वह तो मध्य देश का कुकुद, सर्वोत्तम स्थान, लक्ष्मी का अद्वितीय धाम, पृथ्वी का श्रृंग,
सुंदर दर्शनीय प्रचुर धन धान्य से संपन्न आर्यों का निवास स्थान जल की अधिकता से सुशोभित तथा सभी अधिष्ठानों में सबसे उत्तम है। युज श्रेष्ठ दशार्व कुल नंदन श्री कृष्ण ने बिना युद्ध के ही उसे क्यों छोड़ दिया तथा काल यवन ने भी श्री कृष्ण के साथ क्या बर्ताव किया। महाबाहु महायोगी और महातपस्वी भगवान जनार्दन ने जल रूपी दुर्ग से घिरी हुई द्वारका में जाकर क्या किया। काल यवन का पराक्रम कैसा था, किसने उस बलशाली वीर को जन्म दिया था जिसे असह्य समझकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हट गए थे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, वृषणी और अंधक वंशी यादवों के गुरु पुरोहित महामना गार्ग्य मुनि पहले नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर किसी साधना में लगे हुए थे। वे उन दिनों स्त्री संसर्ग से दूर रहते थे, विकार रहित उधर्वरेता ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए उन गार्ग्य मुनि पर उन्हीं के साले ने राजसभा में नपुंसक होने का कलंक लगाया। राजन, जिन्होंने अजीत परमात्मा को भी जीत लिया था, उस नगर में इस प्रकार कलंकित होने पर उन्होंने स्त्री की इच्छा तो नहीं की, परंतु क्रोध पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे गार्ग्य मुनि अचिंत्य स्वरूप शूलपाणी महादेव जी की आराधना करते हुए 12 वर्षों तक केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहे। तब भगवान रुद्र ने उन्हें वर के रूप में पूर्ण तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो युद्ध में वृषणी और अंधक वंश के वीरों का भी निग्रह करने में समर्थ था। उसी समय यवनों के अधिपति एक राजा ने उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृतांत सुना। वह देवयोग से पुत्रहीन था और पुत्र पाने की इच्छा रखता था। उस यवन नरेश ने द्विज श्रेष्ठ गार्ग्य को सांत्वना पूर्वक घर लाकर ठहराया और किसी गोष्ठ के भीतर उन्हें गोप नारियों के संसर्ग में रखा। उसी गोष्ठ में गोपाली नाम वाली अप्सरा थी, जो गोप नारी का वेश धारण करने करके वहां रहती थी। उसी के उसी ने गार्ग्य मुनि के उस दुर्धर एवं अच्युत गर्भ को धारण किया। भगवान शंकर के वर के प्रभाव से गार्ग्य मुनि की उस मानवी रूप धारिणी अप्सरा रूपा भार्या के गर्भ से महाबली शूरवीर काल यवन का जन्म हुआ। राजन, उस शिशु का उस पुत्रहीन राजा के अंतपुर में लालन पालन एवं संवर्धन होने लगा। उस राजा की मृत्यु होने के पश्चात काल यवन ही उसके राज्य का अधिपति हुआ। राजा काल यवन युद्ध की अभिलाषा रखकर श्रेष्ठ द्विजों से पूछने लगा कि सबसे बड़े वीर कौन है और कहाँ रहते हैं। तब देव ऋषि नारद ने उसे वृषणी और अंधक वंश का परिचय दिया। नारद जी ने उसको मिले हुए वरदान का समाचार जानकर भी तेजस्वी मधुसूदन ने यवनों के वहां पलते हुए उस काल यवन की अपेक्षा कर दी। जब यवनों का राजा महाबली काल यवन समृद्धिशाली हुआ, तब दूसरे मलेच्छ नरेश उसकी शरण लेकर उसी का अनुसरण करने लगे। शक, तुषार, दर्द, पारद, श्रृंगल, खस, पुलव तथा दूसरे दूसरे सैकड़ों हिमालय निवासी मलेच्छ उसके साथ हो गए। शलभों के समान उन अगणित लुटेरों से, जो नाना प्रकार के वेश और आयुध धारण करने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते थे, घिरा हुआ राजा काल यवन मथुरा पर चढ़ आया। उसके साथ हाथी घोड़े गधे और ऊंट हजारों लाखों तथा करोड़ों की संख्या में विद्यमान थे। वह उस विशाल सेना से घिर कर इस पृथ्वी को कंपित कर रहा था। उस राजा ने सेना द्वारा उठी हुई धूल से सूर्य के मार्ग को आच्छादित कर दिया और सैनिकों के मल मूत्र से
नूतन नदी की सृष्टि कर दी। जनेश्वर घोड़ों और ऊंटों की लीदों के ढेर से वह नदी प्रकट हुई थी, इसीलिए उसका नाम अश्वशक्रत्र हो गया। उसकी विशाल सेना के आगमन का समाचार सुनकर वृष्णि और अंधक कुल के अगुआ वसुदेव जी सब जाति भाइयों को एकत्र करके उनसे एकत्र करके उनसे इस प्रकार बोले, बंधुओं, यह वृष्णि और अंधक कुल के लिए महान एवं घोर संकट उठ खड़ा हुआ है। पिनाक पाणी भगवान शंकर के वरदान से हमारा शत्रु अवध्य है। उसे शांत करने के लिए हमने साम आदि उपायों का भी सर्वथा प्रयोग किया है, परंतु वह मद और बल से उन्मत्त होने के कारण केवल युद्ध करने की ही इच्छा प्रकट करता है। नारद जी ने इतने ही समय तक हम लोगों का यहाँ निवास बतलाया था। ऐसे शक्ति साधन संपन्न शत्रु के प्रति सांत्वना पूर्ण वचन कहना ही परम उत्तम माना गया है। राजा जरासंध हम लोगों को कभी क्षमा नहीं करता है, हमारे प्रति सदा अमर्ष से ही भरा रहता है, तथा दूसरे भूपाल भी वृष्णि मंडल से सताए गए हैं। और एवं कुछ नरेश जो कंस वध के कारण हम लोगों से विरक्त हो गए हैं, वे सब के सब जरासंध से मिल गए हैं और उसी का आश्रय लेकर हम लोगों को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। उन राजाओं ने यदुकुल के बहुत से भाई बंधुओं को मार डाला है। हम लोग यहाँ रहकर फल फूल नहीं सकेंगे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने वहां से हट जाने का विचार करके उसके पास एक दूत भेजा था। श्री कृष्ण ने उस समय खान से काट कर निकाले गए कोयले के ढेर कोयले के ढेर के समान काले भयंकर विषधर महासर्प को एक घड़े में रखवाया और उसका मुंह बंद करके उस घड़े को अपने दूत के द्वारा उसके पास पहुंचा दिया। गोविंद ने दृष्टांत के लिए वह सर्प भेजकर उस राजा को डराने की चेष्टा की थी। भरत श्रेष्ठ, उस दूत ने काल यवन से यह कहकर श्री कृष्ण काले सर्प के समान भयंकर हैं उसे वह घड़ा दिखलाया। काल यवन ने यह समझकर कि यादवों ने मुझे डराने का प्रयत्न किया है, उस घड़े में बहुत से रोष भरे चींटों को भर दिया। उन बहुसंख्यक तीखे चींटों ने सब ओर से उस सर्प के शरीर को काटना शुरू किया, जिससे वह काला सर्प तत्काल काल के गाल में चला गया। फिर उस घड़े को उसी तरह बंद करके यवनराज ने अपनी सैनिक शक्ति की बहुलता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के पास भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस प्रयोग को विफल हुआ देख तुरंत मथुरा छोड़कर द्वारका को प्रस्थान कर दिया। राजन, महायशस्वी वासुदेव ने उस वैर का अंत कर डालने की इच्छा से द्वारकापुरी बसा कर वृष्णि वंशियों को आश्वासन दे पुनः वहां से मथुरा को प्रस्थान किया। महापराक्रमी पुरुष से मधुसूदन केवल भुजाओं को ही आयुध रूप में साथ ले पैदल ही मथुरा में आए। उन्हें देखकर हर्ष और रोष से भरा हुआ काल यवन निकला।
इधर महाबली श्री कृष्ण भी अपने आप को दिखाकर भागते हुए उसे भी अपने पीछे खींच ले चले। यवनेश्वर राजा काल यवन गोविंद को पकड़ लेने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चला, परंतु उन योग धर्मी श्री कृष्ण को वह पकड़ न सका। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मानधाता के पुत्र महायशस्वी महाबली राजा मुचकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। देवताओं ने उनसे वर मांगने का अनुरोध किया, तब उन्होंने निद्रा को ही वर के रूप में ग्रहण किया। युद्ध से थके होने के कारण उस समय उनके मुंह से निम्नांकित वाणी प्रकट हुई। देवताओं, जो मुझे सोते हुए जगा दे, उसे मैं क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि के द्वारा जलाकर भस्म कर दूं, ऐसा उन्होंने बारंबार कहा। तब तब देवताओं सहित इंद्र ने उनसे कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार देवताओं से आज्ञा लेकर वे गिरिराज के पास आए। श्रम से थके हुए राजा ने पर्वत की किसी गुफा में प्रवेश करके उस समय तक शयन किया, जब तक कि श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था। राजा मुचकुंद के तेज तथा देवताओं से उन्हें मिले हुए वरदान की सारी बातें देव ऋषि नारद ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बताई थी। उस मलेच्छ जाति शत्रु के द्वारा पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण ने मुचकुंद की उस गुफा में एक विनीत पुरुष की भांति प्रवेश किया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण राज ऋषि मुचकुंद के सिराने की और उनके दृष्टि पथ को त्याग कर, अर्थात जहां से उन्हें दिखाई न दे सके ऐसे स्थान पर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे उस काल यवन ने भी गुफा में प्रवेश करके सोए हुए राजा मुचकुंद को देखा। वह दुर्बुद्धि अपने लिए काल के समान उन नरेश के पास स्वयं ही जा पहुंचा। जैसे पतिंगा अपने ही विनाश के लिए आग में कूद पड़ता है, उसी प्रकार काल यवन ने मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन्हें अपने विनाश के लिए ही लात से मारा। राजऋषि मुचकुंद उसके पैरों की ठोकर लगने से जाग उठे। एक तो उनकी निद्रा भंग हुई थी और दूसरे उस यवन ने उन्हें पैर से छू लिया था। इससे वे कुपित हो उठे। फिर इंद्र से मिले हुए वर का स्मरण करके उन्होंने सामने खड़े हुए काल यवन की ओर देखा। उनके क्रोध पूर्वक देखते ही वह सब और से आग में जलने लगा। जैसे वज्र सूखे वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार मुचकुंद के नेत्रों के तेज से प्रकट हुई उस अग्नि ने काल यवन को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण का अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया। वे चीर काल से सोए हुए उन तेजस्वी राजा मुचकुंद से यह उत्तम वचन बोले, राजन, आप दीर्घ काल से यहाँ सो रहे थे। मुझे नारद जी ने आपके विषय में बताया था। आपने मेरा महान कार्य सिद्ध कर दिया। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। राजा मुचकुंद ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को कद में छोटा देखकर यह समझ लिया कि दीर्घ काल व्यतीत होने से युग बदल गया। राजा ने गोविंद से पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? मेरे सोते सोते कितना समय व्यतीत हो गया? यदि जानते हो तो बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चंद्रवंश में नहुष के पुत्र राजा ययाति हो गए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। यदु के चार छोटे भाई और थे। विभु, नरेश्वर, आपको विदित हो कि मैं यदुवंश के में उत्पन्न हुआ हूँ। विभो, नरेश्वर, आपको विदित हो कि मैं यदुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, वसुदेव का पुत्र हूँ। अतएव लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। मैं वासुदेव ही यहाँ आया हूँ।
आप त्रेता युग में सोए थे। मुझे आपके विषय में नारद जी से सब बातें ज्ञात हुई हैं। उस समय द्वापर और कलयुग की संधि का समय समझिए। इस समय द्वापर और कलयुग की संधि का समय समझिए। इसके सिवाय आपकी क्या सेवा करूं नरेश्वर। तुमने मेरे उस शत्रु को जलाकर भस्म किया है जिसे देवताओं के से वरदान प्राप्त था और जो युद्ध में मेरे द्वारा 100 वर्षों में भी नहीं मारा जा सकता था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर राजा मुचकुंद गुफा के द्वार से बाहर निकले। उनके पीछे कृतकृत्य हुए बुद्धिमान श्री कृष्ण भी थे। उन्होंने देखा पृथ्वी पर छोटे छोटे मनुष्य भरे हुए हैं। उन सब के उत्साह, बल, वीर्य और पराक्रम बहुत थोड़े हैं। अब अपना केवल राज्य बच गया है जिस पर दूसरे का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। तब राजा ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और स्वयं अपने मन में तपस्या का निश्चय करके हिमालय पर्वत पर वहां के विशाल वन में चले गए। वहां तपस्या करके शरीर को त्याग कर राजा मुचकुंद अपने अशुभ निवारण पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। इधर महामनस्वी धर्मात्मा भगवान वासुदेव ने भी अपने शत्रु को पूर्वोक्त रूप से मरवा कर उसकी सारी सेना पर अधिकार कर लिया। बुद्धिमान श्री कृष्ण बहुसंख्यक रथ, हाथी, घोड़े, कवच, अस्त्र शस्त्र और ध्वजाओं से युक्त सेना को जिसका राजा मारा गया था अपने साथ ले गए। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। जनार्दन ने वह सारी सेना राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी और उस प्रचुर धनराशि से उन्होंने द्वारकापुरी की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में काल यवन का वध विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 58वां अध्याय द्वारकापुरी का विश्वकर्मा द्वारा निर्माण। निधिपति शंख और सुदमा सुदमार सुदमार सभा का आनयन श्री कृष्ण द्वारा। सुधर्मा सभा का आनयन श्री कृष्ण द्वारा सुव्यवस्था पूर्वक वहां यादवों को बसाना तथा बलराम जी का रेवती के साथ विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, तदंतर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर भगवान श्री कृष्ण नैतिक जप एवं स्वाध्याय आदि पूर्ण करके वन के भीतर बैठे। तत्पश्चात दुर्ग के लिए उपयुक्त स्थान देखने की इच्छा से वे उस इस प्रदेश में घूमने लगे। उस समय कुल के बड़े बूढ़े यदुवंशी भी यदुनंदन श्री कृष्ण के पास आ गए थे। श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में श्रेष्ठ शनिवार को उत्तम ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर विपुल पुण्यवाह पुण्याह घोष के साथ दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ केशी हंता कमल नयन श्री कृष्ण ने जैसे व्रतासुर के वेरी इंद्र देवताओं से कोई बात कहते हैं उसी प्रकार यादवों से कहा। यादवों, मैंने देव सदन के समान इस भूमि का निर्माण कर लिया है। आप सब लोग देखें, मैंने इसका नाम भी निश्चित कर लिया है जिससे इसकी ख्याति होगी। मेरे द्वारा इस भूतल पर निर्मित हुई यह पुरी द्वारवती के नाम से प्रसिद्ध होगी और इंद्र की अमरावती के समान रमणीय दिखाई देगी। मैं इस पुरी के वे ही चिन्ह, वे ही मंदिर, वैसे ही चौराहे, उसी तरह की सड़कें और वैसे ही उत्तम अंतः
पुर बनवाऊंगा जैसे कि अमरावती में है। जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं, उसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चिंत हो अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए उस इस पुरी में सानंद निवास करें। घरों में शिलान्यास की सामग्रियां संग्रह करके लाई जाए। तिराहों और चौराहों की कल्पना की जाए। सड़कों के लिए भूमि का माप किया जाए तथा राजमहल में जाने का जो मार्ग है उसके लिए भी भूमि नापी जाए। गृह निर्माण के कार्य में लगे रहने वाले जो सुयोग्य एवं श्रेष्ठ शिल्पी हो उन्हें यहाँ भेजा जाए और जगह जगह मजदूरी का काम करने वाले मजदूरों को कारीगरों के साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सब यादव हर्ष से उल्सित हो गृह निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह करने में लग गए। उन्होंने सभी घरों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार शिलान्यास के निमित्त आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। महाराज, तदंतर श्रेष्ठ यादवों ने एक पवित्र दिन को ब्राह्मणों का पूजन करके हाथों में सूत्र लेकर भूमि को नापना आरंभ किया। वे वास्तु देवता के पूजन आदि कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न कराने लगे। तत्पश्चात परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां थवियों से कहा, कारीगरों, तुम लोग यहाँ हम यादवों के लिए सुंदर ढंग से एक मंदिर का निर्माण करो जिसमें इष्ट देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। वहां का मार्ग और चौराहा पृथक रहना चाहिए। तब उन थवैयों ने महाबाहु श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर विधि पूर्वक दुर्ग निर्माण संबंधी प्रारंभिक कार्य, नींव खोदना आदि और संस्कार, भूमि शोधन, कटक निवारण आदि करके यथोचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया तथा उनके क्रमशः ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए स्थान बनाए। उन्होंने जल, अग्नि, इंद्र तथा सील ओखली इन चार देवताओं के लिए चार द्वार बनाए अथवा शुद्धाक्ष आदि चार देवताओं के लिए द्वारों का निर्माण किया। उन कारीगरों ने शुद्धाक्ष, ऐन्द्र, भल्लाट और पुष्पदंत की भी मूर्तियां बनवाई और उनके लिए उपयुक्त स्थान का निर्माण किया। जब महामनस्वी यादव उन भवनों के निर्माण कार्य में जुट गए तब माधव श्री कृष्ण इस चिंता में पड़े कि किस तरह इस पुरी का शीघ्र निर्माण हो जाए। देववश उनके भीतर पुरी का शीघ्र निर्माण कराने वाली निर्मल बुद्धि का उदय हुआ जो यादवों का प्रिय एवं अभ्युदय करने वाली थी। उन्होंने सोचा, देवताओं के प्रधान शिल्पी प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा इस कार्य में समर्थ हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार इस पुरी की स्थापना करेंगे। मन ही मन यह बात सोचकर भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में विश्वकर्मा के आगमन के लिए देवताओं की ओर उन्मुख हुए। इसी समय परम बुद्धिमान शिल्पाचार्य सुरश्रेष्ठ विश्वकर्मा श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। विश्वकर्मा बोले, उत्तम व्रत को धारण करने वाले विष्णुदेव, मुझे इंद्र ने आपके पास शीघ्र भेजा है। मैं सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। देव प्रभो, मेरे लिए जैसे देवादिदेव ब्रह्मा जी तथा अविनाशी भगवान शंकर माननीय है, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए सम्माननीय है। मेरी धारणा के अनुसार आप तीनों में कोई अंतर नहीं है। महाबाहो, आपकी वाणी तीनों लोकों का ज्ञान कराने वाली है।
अथवा तीनों लोकों को आज्ञा देने में समर्थ है। आप मेरे प्रति उसी का प्रयोग कीजिए। मैं शिल्प शास्त्र का पारदर्शी आपके सामने खड़ा हूँ, आज्ञा दीजिए। कौन सा कार्य करूं? विश्वकर्मा का यह विघ्न विनय युक्त वचन सुनकर कंस विध्वंसी यदु श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण उनसे यह अनुपम वचन बोले। सूर्यश्रेष्ठ, पूर्व काल में देवताओं की जो गुप्त सभा बैठी थी, जहां हम लोग उपस्थित थे, वहां तुम भी थे। अतः देवताओं का जो गूढ़ प्रयोजन है, उसे तुमने भी सुना है ही है। अतः यहाँ मेरे रहने के लिए अवश्य ही सुंदर सदन का निर्माण करना होगा। उत्तम व्रतधारी देवता, मेरे निमित्त आपने शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए अपने शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस नगरी को बसाना और उसके भवनों का निर्माण करना है। यह पुरी सब ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप ग्रहों द्वारा सुशोभित हो। महामते, जैसे स्वर्ग में अमरावती पुरी सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह इस पृथ्वी पर यह पुरी जैसे भी सर्वोत्तम हो सके, वैसा ही प्रयत्न करके तुम्हें उसका निर्माण करना है। तुम इस कार्य में समर्थ हो। मेरा यह स्थान तुम्हें वैसा ही बनाना है जैसा कि वैकुंठ धाम में है, जिससे यहाँ के सब मनुष्य मेरा इस पुरी का तथा यदुकुल का वैभव देख सकें। उनके ऐसा कहने पर बुद्धि के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने अनायास ही महान कर्म करने वाले देव शत्रु विनाशक श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, आपने जो कुछ कहा है वह सब मैं करूंगा, परंतु पुरी के लिए जो भूमि है, यह इस विशाल जन समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पुरुषोत्तम, आप चाहें तो यह विस्तृत हो सकेगी। मेरी इच्छा है इसका सुंदर विस्तार हो। इसमें चारों समुद्र मूर्तिमान होकर विचरेंगे। यदि जल के स्वामी समुद्र कुछ भूमि छोड़ सकें तो यह पूरी भली भांति विस्तृत एवं उत्तम लक्षणों से संपन्न हो सकेगी। विश्वकर्मा के द्वारा विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, जो पहले से ही समुद्र से भूमि लेने का निश्चय कर चुके थे, सरिताओं के स्वामी सागर से बोले, समुद्र, यदि मेरे प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि है तो तुम मेरे कहने से 12 योजन तक जलाशयों में से अपने स्वरूप जल को समेट लो। तुम्हारे जगह दे देने पर यहाँ बनने वाली इस पुरी का प्रदेश पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हो जाएगा तथा यह रमणीय पुरी मेरे समस्त सैन्य समूह का भार सहन कर सकेगी। उस समय श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नदों और नदियों के अधिपति समुद्र ने मारुत योग वायु के संकोच द्वारा अपने जलाशय के जल का उपसंहार करके उतनी भूमि छोड़ दी। पुरी का वह विशाल वास्तु देखकर विश्वकर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। समुद्र ने उस समय भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। तत्पश्चात विश्वकर्मा ने यदुनंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आप सब लोग आज से ही इस पुरी में निवास करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु, मैंने मन से इस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण कर लिया है। अब थोड़े ही समय में यह ग्रहों की पंक्तियों से अलंकृत रमणीय पुरी के रूप में प्रकट हो जाएगी। इसके दरवाजे बहुत ही सुंदर होंगे। इसमें सब और सुंदर वंदनवारें लगी होंगी। टीले, परकोटे और अट्टालिकाएं इस पुरी को केयूर भुजबंद के समान सुशोभित करेंगे। यह पुरी
भूतल पर पृथ्वी की चोटी के समान मानी जाएगी। विश्वकर्मा ने इस पुरी के देव पूजित प्रदेश में श्री कृष्ण के लिए विशाल अंतःपुर का निर्माण किया, जिसमें परिचर्या, स्नान आदि के लिए अलग अलग घर बने हुए थे। इस प्रकार उस समय विश्वकर्मा ने मानसिक प्रयत्न संकल्प के द्वारा उस कमनीय वैष्णवी पुरी द्वारकावती का निर्माण कार्य संपन्न किया। उसके द्वार शिल्प शास्त्र की विधि के अनुसार बनाए गए थे। श्रेष्ठ परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। खाइयों और टीलों से वह पुरी सुरक्षित थी तथा उसमें अट्टालिकाएं, चार दीवारी और तोरण यथास्थान बने हुए थे। सुंदर नर नारियों के समुदाय वहां बसे हुए थे। व्यापारी वर्ग के लोग उसकी शोभा बढ़ाते थे। नाना प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं और दुकानों से वह भरी हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में विचरने वाली पुरी पृथ्वी पर उतर आई हो। उस पुरी के घोंसले और बावड़ियों में स्वच्छ जल भरा हुआ था तथा नाना प्रकार के उद्यान उसे सब ओर से सुशोभित कर रहे थे। उस इस अवस्था में वह ढकी हुई अंगों वाली विशाल लोचना वनीता के समान जान पड़ती थी। उसके चौराहे बड़े समृद्धशाली थे। उसके ऊंचे ऊंचे महल बादलों से व्याप्त हो रहे थे। उस पुरी में कोटि सहस्त्र गलियां थी और उज्जवल राजमार्ग से उसकी उत्कृष्ट शोभा हो रही थी। जैसे इंद्रपुरी स्वर्ग की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार वह समुद्र की शोभा बढ़ाती थी। वह भूतल पर संपूर्ण रत्नों के संचय से सुशोभित होने वाली एकमात्र नगरी थी। द्वारकापुरी देवताओं के लिए भी पुण्य क्षेत्र थी। सीमावर्ती नरेशों के मन में शोभ उत्पन्न करने वाली थी तथा वह अपने ऊंचे ऊंचे महलों के द्वारा आकाश को भी आच्छादित किए देती थी। बहुत से राष्ट्रों वाली इस पुरी पर बसी हुई द्वारकापुरी जन समुदाय के कोलाहल से गूंजती रहती थी और जल के स्वामी समुद्र के प्रवाह और उताल तरंगों के कारण वहां की वायु सदा शीतल बनी रहती थी। समुद्र के जल प्राय तट पर लहराते हुए कमनीय उपवनों के द्वारा बड़ी हुई अपनी अनुपम कांति से वह द्वारकापुरी मनुष्यों के मन को मोह लेती थी और नक्षत्रों से युक्त आकाश की भांति शोभा पाती थी। सूर्य के समान वर्ण वाले स्वर्ण में परकोटे से घिरी हुई वह नगरी गंभीर घोष वाले स्वर्ण निर्मित भवनों तथा श्वेत बादलों के सदृश उज्जवल द्वारों और अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। कहीं कहीं बहुत ऊंचे महलों की छाया से उसकी विशाल सड़कें आच्छादित हो रही थी। ऐसी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण तथा समस्त यादव नंदन निवास करने लगे। वह पुरी अभिष्ट जनों से भरी पुरी थी। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी का निर्माण करके देव विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित हो स्वर्गलोक में चले गए। तत्पश्चात आत्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मन में यह विचार उठा कि यहाँ के लोगों को यदि मैं धन से तृप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता। तब उन भगवान उपेंद्र ने कुबेर के संपर्क में रहने वाले निधियों के उत्तम निधि शंख का रात्रि के समय अपने भवन में आवाहन किया। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा आवाहन किया है, यह जानकर निधियों का राजा शंख स्वयं ही द्वारकानाथ के समीप आ गया। उस शंख ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ धरती पर माथा टेक कर कुबेर के ही समान
भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान मैं देवताओं का वित्त रक्षक हूँ। महाबाहु यदुनंदन, मुझे क्या करना होगा? जो कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उस शंख नामक उत्तम ग्रह से कहा, इस नगर में जो निर्धन या अल्प धन वाले मनुष्य हैं, उनको धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इस नगरी में किसी भी ऐसे निर्धन मनुष्य को नहीं देखना चाहता जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता हो, जो दुर्बल और मलिन हो तथा दीजिए कहकर किसी के सामने हाथ फैलाता या भीख मांगता हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य करके निधियों के राजा शंख ने समस्त निधियों को आदेश दिया, तुम लोग द्वारका के में घर घर जाकर धनराशि की वर्षा करो। उन सब निधियों ने वैसा ही किया। इस तरह पूर्व काल में महात्मा केशव की पुरी द्वारका में कोई मनुष्य किसी तरह भी निर्धन अथवा भाग्यहीन नहीं रह गया, दुर्बल या मलिन भी नहीं रहा। तत्पश्चात यादवों का प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में स्थित होकर ही वायुदेव का आवाहन किया। समस्त भूतों के प्राणों की योनि रूप वायुदेव एकांत में अकेले बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की जो देवताओं के गुप्त प्रयोजन को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, सेवा में उपस्थित हुए और बोले, देव मैं शीघ्रगामी तथा स्वर्ग स्वर्ग सर्वत्र पहुंचने में समर्थ हूँ। मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है अनग? मैं जैसे देवताओं का दूत हूँ, उसी तरह आपका भी हूँ। जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित हैं। यह देख अंतर्यामी पापहारी भगवान श्री कृष्ण उनके उनसे रहस्य भरी बातें बोले, मारुत जाओ, देवताओं सहित देवराज इंद्र का आदर करके उनकी अनुमति ले देवताओं के वहां से सुधर्मा नामक सभा को यहाँ उठा ले आओ। ये सहस्त्रों धर्मात्मा तथा पराक्रमी यादव किसी उसी सभा में बैठे जो कृत्रिम क्षणभंगुर न हो, जो सभा अक्षय रमणीय इच्छा अनुसार सर्वत्र चल सकने वाली तथा सभासदों की इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली है। उस सुधर्मा सभा अपने भीतर इन समस्त यदुवंशियों को धारण करे। ठीक उसी तरह जैसे वह देवताओं को धारण करती है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण का संदेश लेकर अपने ही समान गति वाले वायुदेव स्वर्ग लोक में गए। उन्होंने समस्त देवताओं को आदर पूर्वक श्री कृष्ण का वचन सुनाया और उनकी अनुमति से सुधर्मा सभा को लेकर वे पुनः भूतल पर आए। अनायास ही महान कर्म करने वाले सुधर्मात्मा श्री कृष्ण को वह सुधर्मा नामक देव सभा देकर वायुदेव अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के मध्य भाग में उस सुधर्मा सभा को स्थापित किया और जैसे स्वर्ग में देवताओं की सभा है, उसी प्रकार भूतल पर वह प्रमुख यादवों की सभा हुई। इस प्रकार अविनाशी श्रीहरि दिव्य भोगों तथा समुद्र के जल से प्रकट हुए द्रव्यों रत्नों से अपनी पुरी को युवती स्त्री की भांति अलंकृत करते थे। उन्होंने सबसे पहले धर्म की मर्यादा बांध दी। व्यापारियों, प्रजाजनों, सेनापतियों तथा प्रजा वर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादा स्थापित कर दी। उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया। काशी के विद्वान
सांदीपनि मुनि को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया। अनादृष्टि को सेनापति तथा विक्रदु को प्रधानमंत्री बनाया। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने यादवों के वंशधर 10 बड़े बूढ़े पुरुषों का के नाम ये हैं: उद्धव, वसुदेव, कंक, विप्रथु, शफल्क, चित्रक, गद, सत्यक, बलभद्र और प्रथु। सभी कार्यों में सलाह देने के लिए आवंतर मंत्री के पद पर स्थापित किया। रथों में अतिरथी दारुक भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी ही समस्त योद्धाओं के प्रधान बनाए गए थे। समस्त लोकों के सृष्टा अनिघ्न कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वैधानिक व्यवस्था करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उस समय श्री कृष्ण की अनुमति से बलदेव ने राजा रेवत की सुशीला कन्या रेवती को पत्नी रूप से ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में द्वारवती का निर्माण विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। रात्रि शाम है।